राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का किष्किंधा कांड का 67वां सर्ग अथवा 67वां उपसर्ग। हनुमान जी द्वारा समुद्र लांघने के लिए उत्साह प्रकट करना। जावान के द्वारा उनकी प्रशंसा तथा वेग पूर्वक छलांग मारने के लिए हनुमान जी का महेंद्र पर्वत पर चढ़ना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तं दृष्ट्वा जम्बमाणं ते क्रमितुं शतयोजनं वेगेन पूर्यमाणं च सहस्रवानरोत्तमम्। सहसा शोकमुत्सृज्य प्रहर्षेण समन्विता विनेदुस्तुष्टो वश्चापि हनुमन्तं महाबलम्। 100 योजन के समुद्र को नागने के लिए वानर श्रेष्ठ से हनुमान जी को सहसा बढ़ते और वेग से परिपूर्ण होते देख सब वानर तुम शोक छोड़कर अत्यंत हर्ष से भर गए और महाबली हनुमान जी की स्तुति करते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। प्राहृष्टा विस्मितश्चापि ते वीक्षन्ते समन्तता विक्रमं कृतोत्साहं नारायण्यो प्रजा। वे उनके चारों ओर खड़े हो प्रसन्न एवं चकित होकर उन्हें इस प्रकार देखने लगे जैसे उत्साह युक्त नारायण अवतार वामन जी को समस्त प्रजा ने देखा था। संस्तूयमानो हनुमान यावर्धत महाबला समाविद्धय चालांगुलम हर्षाद बलमुपेयवान। अपनी प्रशंसा सुनकर महाबली हनुमान जी ने शरीर को और भी बढ़ाना प्रारंभ किया। साथ ही हर्ष के साथ अपनी पूंछ को बारंबार घुमाकर अपने महान बल का स्मरण किया। तस्य संस्तूयमानस्य वृद्धे पुंगवे तेजसा आपूर्यमाणस्य रूपमासीदनुत्तमम्। बड़े बूढ़े वानर शिरोमणियों के मुख से अपनी प्रशंसा सुनते और तेज से परिपूर्ण होते हुए हनुमान जी का रूप उस समय बड़ा ही उत्तम प्रतीत होता था। यथा व्रजम्बते सिंहो विव्रते गिरिगह्वरे
मारतस्य रसा पुत्रस्तथा संप्रति जृंभते। जैसे पर्वत की विस्तृत कंदरा में सिंह अंगड़ाई लेता है, उसी प्रकार वायु देवता के औरस पुत्र ने उस समय अपने शरीर को अंगड़ाई ले लेकर बढ़ाया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अशोभत मुखम तस्य जृंभमाणस्य धीमतः अम्बरीय सोपमं दीप्तं विधूम्योपाउका। जमाई लेते समय बुद्धिमान हनुमान जी का दीप्तिमान मुख जलते हुए भाड़ तथा घूमर हित अग्नि के समान शोभा पा रहा था। हरिणामुत्थिते मध्यात् संप्रहस्ततनूरुहा अभिवाद्य हरीन् वृद्धान् हनुमान ब्रवीत। वे वानरों के बीच से उठकर खड़े हो गए। उनका संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया। उस अवस्था में हनुमान जी ने बड़े बूढ़े वानरों को प्रणाम करके इस प्रकार कहा। आरोजन पर्वताग्राणी हुतासन सखो अनिलाम बलवान प्रमेयस्य वायुराकाश गोचरा। आकाश में विचरने वाले वायु देवता बड़े बलवान हैं, उनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। वे अग्निदेव के सखा हैं और अपने वेग से बड़े बड़े पर्वत शिखरों को भी तोड़ डालते हैं। तस्याहं शीघ्र वेगस्य शीघ्रगस्य महात्मना मारुतस्य रसा पुत्रा पावनेनास्मि वत्सवः। अत्यंत शीघ्र वेग से चलने वाले उन शीघ्रगामी महात्मा वायु का मैं और पुत्र हूँ और छलांग मारने में उन्हीं के समान हूँ। उत्सहेयं हि विस्तीर्णमा लिखन्त शिवाम्बरम् मेरुगिरिं संगीन परिगंतुम सहस्त्रशा। कई सहस्त्र योजनों तक फैले हुए मेरुगिर की जो आकाश के बहुत बड़े भाग को ढके हुए हैं और उसमें रेखा खींचता सा जान पड़ता है, मैं बिना विश्राम लिए सहस्त्रों बार परिक्रमा कर सकता हूँ। श्री राम जय जय राम। वायुवे प्रणन्नेन सागरेणायमुत्सहे समाप्लायितुं लोकं सा पर्वतनदी हृदयम्। अपनी भुजाओं के वेग से समुद्र को विक्षुब्ध करके
उसके जल में पर्वत, नदी और जलाशयों से संपूर्ण जगत को आप प्लावित कर सकता हूं। मामोर्जंगावेगेन भविष्यति समुत्थिता समुत्थित महांग्राह समुद्रो वरुणालय। वरुण का निवास स्थान यह महासागर मेरी जांघों और पिंडलियों के वेग से विक्षुब्ध हो उठेगा और उसके भीतर रहने वाले बड़े बड़े ग्राह ऊपर आ जाएंगे। पन्नगाशन्माकाशे पतंतम पक्षी सेवितम वेणते हम सकता परिगंतुम सहस्त्रशाम। समस्त पक्षी जिनकी सेवा करते हैं वे सर्प भोजी वीरतानंदन गरुड़ आकाश में उड़ते हो तो भी मैं हजारों बार उनके चारों ओर घूम सकता हूँ। उदयात प्रस्थितम वापी ज्वलंतम रश्मिमालिनम अनस्तमितमादित्यं हम गंतुम समुत्सहे ततो भूमि मा संप्रष्टा पुनरागंतो मुत्सहे प्रावेगेन माता भीमेन प्लवगर्भं। श्रेष्ठ वानरों उदयाचल से चलकर अपने तेज से प्रज्वलित होते हुए सूर्य देव को मैं अस्त होने से पहले ही छू सकता हूँ और वहां से पृथ्वी तक आकर यहाँ पैर रखे बिना ही पुनः उनके पास तक बड़े भयंकर वेग से जा सकता हूँ। उत्सहे अमतिक्रांतुम सर्वानाकाश गोचरान सागरान शोष्यश्यामि दारिष्यामि मेदिनी पर्वताः चूर्णिष्यामि प्लवमानः प्लुङ्गमान् हरिष्याम्यूर्वेगेन प्लवमानो महार्णवम्। आकाश चारी समस्त ग्रह नक्षत्र आदि को लांघकर आगे बढ़ जाने का उत्साह रखता हूँ। मैं चाहूँ तो समुद्रों को सोख लूंगा, पृथ्वी को विदीर्ण कर दूंगा और कूद कूद कर पर्वतों को चूर चूर कर डालूंगा, क्योंकि मैं दूर तक की छलांगे मारने वाला वानर हूँ। महान वेग से महासागर को फांदता हुआ मैं अवश्य उसके पार पहुंच जाऊंगा। लतानां विविधं पुष्पं पादपानां च सर्वशां अनुस्यास्ति मामद्यं प्लवमानं विहाय शाम्। आज आकाश में वेग पूर्वक जाते हुए समय लताओं और वृक्षों के नाना प्रकार के फूल मेरे साथ साथ उड़ते जाएंगे। भविष्यति ही में पंथा स्वाते पंथा इवांबरे चरंतम घोरमाकाश मुत्पत्यस्यन्तमेव चाम। द्रक्ष्यन्ति निपतन्तं चां सर्वभूतानि वानराः। बहुत से फूल बिखरे होने के कारण मेरा ये मार्ग आकाश में अनेक नक्षत्र पुंजों से सुशोभित स्वाति मार्ग छाया पथ
के समान प्रतीत होगा। वानरों, आज समस्त प्राणी मुझे भयंकर आकाश में सीधे जाते हुए, ऊपर उछलते हुए और नीचे उतरते हुए देखेंगे। महामेरु प्रतीकाशम माम द्रक्ष्यध्वम प्लंगमां द्योमावृत्य गच्छन्तं ग्रसमानमिवाम्बरम् विदमिष्यामि जीमूतान् कंपिष्यासि पर्वतान् सागरं शोषयिष्यामि प्लवमानासमाहिताम्। कपिवरो, तुम देखोगे मैं महागिरि मेरु के समान विशाल शरीर धारण करके स्वर्ग को ढकता हुआ और आकाश में को निकलता हुआ सा आगे बढ़ूंगा। बादलों को छिन्न भिन्न कर डालूंगा, पर्वतों को हिला दूंगा और एक चित्र हो छलांग मारकर आगे बढ़ने पर समुद्र को भी सुखा दूंगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। वैनते यस्य वा शक्तिर्ममारुतस्य वा ऋते सुपर्ण गजायम् ऋते सुवर्ण राजानं मारुतं वा महाबलं नातद्भूतं प्रविश्यामि यन्वां प्लोप्तं मनोव्रजेन्। विनीता नंदन गरुड़ में, मुझ में अथवा वायुदेव में ही समुद्र को लांग जाने की शक्ति है। पक्षीराज गरुड़ अथवा महाबली वायुदेव के पिता शिवा और किसी प्राणी को मैं ऐसा नहीं देखता जो यहाँ से छलांग मारने में मेरे साथ जा सके। निमेषांतर मात्रे निरालम नवंबरम सहसा निपतिष्यामि घनाद विद्युति मोथिता। मेघ से उत्पन्न हुए विद्युत की भांति में पलक मारते मारते सहसा निराधार आकाश में उड़ जाऊंगा। भविष्यति ही मे रूपम प्लामानस्य सागिरं विष्णो प्रक्रममाणस्य तदा त्रिविक्रमान्यं। समुद्र को लांघते समय मेरा वही रूप प्रकट होगा जो तीनों पगों को बढ़ाते समय वामन रूपधारी भगवान विष्णु का हुआ था। बुद्ध्या चाहं प्रापश्यामि मनश्चेष्टा चामि तथा अहं द्रक्ष्यामि वैदेहीं प्रमोदध्वं प्लवंगमाम्। वानरों, मैं बुद्धि से जैसा देखता या सोचता हूँ, मेरे मन की चेष्टा भी उसके अनुरूप ही होती है। मुझे निश्चय जान पड़ता है कि मैं विदेह कुमारी का दर्शन करूंगा। अतः अब तुम लोग खुशियां मनाओ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम
राम जय राम जय जय राम। मारुतस्समो वीरुभैरो वेगे मारुतस्समो वेगे गरुडस्य समो जवे आयुतं योजनानां तु गमिष्यामि तुमेव मतिः। मैं वेग में वायु देवता तथा गरुड़ के समान हूँ। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि इस समय में 10,000 योजन तक जा सकता हूँ। वासवस्य सावरण्य शाजनस्य ब्रह्मणो वां स्वयंभुवां विक्रम्य सहसा हस्तान्वृतं तदीहानि लंकां वापि शामुत्क्षिप्य गच्छेमिति मे मतिः। वज्रधारी इंद्र अथवा स्वयंभू ब्रह्मा जी के हाथ से भी मैं बलपूर्वक अमृत छीन कर सहसा यहाँ ला सकता हूँ। समूची लंका को भी भूमि से उखाड़ कर हाथ पर उठाए चल सकता हूँ, ऐसा मेरा विश्वास है। तमेवं वानर श्रेष्ठं गर्जन्तं प्रभं प्रहष्टा हर्यस्तत्र समुदेक्षन्तं विस्मिताम्। अमित तेजस्वी वानर श्रेष्ठ हनुमान जी जब इस प्रकार गर्जना कर रहे थे, उस समय संपूर्ण वानर अत्यंत हर्ष में भरकर चकित भाव से उनकी ओर देख रहे थे। तच्चास्य वचनं श्रुत्वा ज्ञातीनां शोकनाशनम् उवाच परिसंहृष्टो जाम्बवान् प्लवगेश्वरम्। हनुमान जी की बातें भाई बंधुओं के शोक को नष्ट करने वाली थी। उन्हें सुनकर वानर सेनापति जाम्बवान को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बोले, वीर के शरणा पुत्र वन मारुतात्मजो ज्ञातीनां विपुलां शोकास्त्वया तान् प्रणाशित। वीर केसरी के सुपुत्र वेगशाली पवन कुमार, हे तात, तुमने अपने बंधुओं का महान शोक नष्ट कर दिया है। तव कल्याण रुच्या कपि मुख्या ममायिता तव कल्याण रुच्या कपि मुख्या समागता मंगलान्यर्थ सिद्ध्यर्थम करिष्यन्ति समाहिता। यहाँ आए हुए सभी श्रेष्ठ वानर तुम्हारे कल्याण की कामना करते हैं। अब मैं कार्य की सिद्धि के उद्देश्य एकाग्र चित्त हो तुम्हारे लिए मंगल कृत्य स्वस्ति वाचन आदि का अनुष्ठान करेंगे। ऋषीणां च प्रसादेन कपिवृन्दमतेन च गरुडां च प्रसादेन संप्लवतुं महार्णवम्। ऋषि के प्रसाद वृद्ध वानरों की अनुमति तथा गुरुजनों के कृपा से तुम इसी महान सागर के पास हो जाओ। श्री राम जय राम
जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम। श्यामश्चैकपादेन यावदागमनं तो तंगतानि च सर्वेषां जीवनानि वनौकसाम्। जब तक तुम लौट कर यहाँ आओगे तब तक हम तुम्हारी प्रतीक्षा में एक पैर से खड़े रहेंगे, क्योंकि हम सब वानरों का जीवन तुम्हारे ही अधीन है। ततश्च हरिशार्दूलस्तानुवाच वनौकसा कोऽपि लोकेन मे वेगं प्लावने धारिष्यति। तदनंतर कपि श्रेष्ठ हनुमान जी ने उन वनवासी वानरों से कहा, जब मैं यहाँ से छलांग मारूंगा उस समय संसार में कोई भी मेरे वेग को धारण नहीं कर सकेगा। एतानि नगरस्यासौ शिलासंकटशालिना शिखराणि महेन्द्रस्य स्थिराणि च महान्ति च। येषु वेगं गमिष्यामि महेन्द्र शिखरेष्वहं नानाद्रुम विकीर्णेस्तु धातु निस्पंद शोभिषो। शिलाओं के समूह से शोखा पाने वाले केवल इस महेंद्र पर्वत के ये शिखर ही ऊंचे ऊंचे और स्थिर हैं, जिन पर नाना प्रकार के वृक्ष फैले हुए हैं तथा गौरी गैरिक आदि धातुओं के समुदाय शोभा दे रहे हैं। इन महेंद्र शिखरों पर ही वेग पूर्वक पैर रखकर मैं यहाँ से छलांग मारूंगा। एतानि एवं वेगं ही शिखराणि महान्ति च प्लावतु धारिष्यन्ति योजनानां मितांशतुम्। यहाँ से 100 योजन के लिए छलांग मारते समय महेंद्र पर्वत के ये महान शिखर ही मेरे वेग को धारण कर सकेंगे। तातस्तु मारुतु प्रख्या शाहरिर्मारुतात्मजा आरुरोय नगश्रेष्ठं महेन्द्रं रिमर्दनः। यों कहकर वायु के समान महापराक्रमी शत्रुमर्दन पवन कुमार हनुमान जी पर्वतों में श्रेष्ठ महेंद्र पर्वत पर चढ़ गए। व्रतम नाना विदय पुष्पैरवसेवदशार्दूलम् लता कुसुम संवादम नित्य पुष्प फल द्रुमम्। यह पर्वत नाना प्रकार के पुष्प युक्त वृक्षों से भरा हुआ था। वन्य पशु वहां की हरी हरी घास चर रहे थे। लताओं और फूलों से वह सघन जान पड़ता था और वहां के वृक्षों में सदा ही फल फूल लगे रहते थे। सिंह शार्दूल सहितं मत मातंग सेवितं मत द्विज गणोन्गुष्टं सलिलोत्पीड संकुलम। महेंद्र पर्वत के वनों में सिंह और बाघ भी निवास करते थे। मत वाले गजराज विचरते मदमत्त पक्षियों के समूह सदा कलरव किया करते हैं तथा जल के स्रोतों और झरनों से वह पर्वत व्याप्त दिखाई देता था। महान विरोचितं श्रृंगेर महेंद्रं सा महाबला
चार हरिश्रेष्ठो महेंद्र संविक्रमा। बड़े बड़े शिखरों से ऊंचे प्रतीत होने वाले महेंद्र पर्वत पर आरूढ़ हो इंद्र तुल्य पराक्रमी महाबली कपि श्रेष्ठ हनुमान वहां इधर उधर टहलने लगे। पादाभ्याम पीड़ितस्तेन महाशैले महात्मना राश सिंहाविहतु महान मत्योदिपा। महाकाय हनुमान जी के दोनों पैरों से दबा हुआ वह महान पर्वत सिंह से आक्रांत वे महान मधुमत गजराज की भांति चित्कार सा करने लगा। वहां रहने वाले प्राणियों का शब्द ही मानो उसका आर्त चित्कार था। मुमोच सलिलोत्पीड़ा विपिकीर्ण शिलोंचया वित्रस्त मृगस्मातंगः प्राकिंपतु महाद्रुमः। उसके विलास समूह इधर उधर बिखर गए। उससे नए नए झरने फूट निकले। वहां रहने वाले मृग और हाथी भय से थर्रा उठे और बड़े बड़े वृक्ष झोंके खाकर झूमने लगे। नाना गंधर्व मिथुने पान संसर्ग कर कसे उत्पतरि वीर्येषु विद्याधर गणेरपि त्यज्यमान महाशानो सन्निलीनं हुम नील नमहोर्गा शैल श्रृंग शिलोत्पात तदा भूंसा महागिरि। गंधर्वों के जोड़े विद्याधरों के समुदाय और उड़ते हुए पक्षी भी उस पर्वत के विशाल शिखरों को छोड़कर जाने लगे। बड़े बड़े सर्प बिलों में छिप गए तथा उस पर्वत के शिखरों से बड़ी बड़ी शिलाएं टूट टूट कर गिरने लगी। इस प्रकार वह महान पर्वत बड़ी दुवस्था में पड़ गया। विस्तदातस्तु भुजगधन सुत श्रुत सप्ता के भाति सा तदा धरणी धरा। बिलों से अपने सादे शरीर को बाहर निकाल कर लंबी सांस खींचते हुए सर्पों से उपलक्षित होने वाला वह महान पर्वत उस समय अनेक पताकाओं से अलंकृत सा प्रतीत होता था। ऋषि भिस्ता सम्भ्रांतिर्त्यज्यमानः शिलोच्यं शीदनुहति कांतरे सातहीन इवान्वगः। वैसे घबराए हुए ऋषि मुनि भी उस पर्वत को छोड़ने लगे। जैसे विशाल दुर्गम वानर वन में अपने साथियों से बिछड़ा हुआ वह एक राही भारी विपत्ति में फंस जाता है, यही दशा उस महान पर्वत महेंद्र की हो रही थी। सा वेगवान वेग समाहितात्मा हरि प्रवीराम परवीर हंता
मना समाधाय महानुभावों जगाम लंका मनसा मनस्वी। शत्रु वीरों का संहार करने वाले वानर सेना के श्रेष्ठ वीर वेगशाली महामनस्वी महानुभाव हनुमान जी का मन वेग पूर्वक छलांग मारने की योजना में लगा हुआ था। उन्होंने चित्त को एकाग्र करके मन ही मन लंका का स्मरण किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधाकांडे सप्तषष्टितमा सर्ग। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित 8 श्रावण आदि काव्य के किष्किंधाकांड में 67वां सर्ग पूरा हुआ। किष्किंधाकांड संपूर्णम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम